नमस्कार एंड वेलकम टू बिजनेस इन विजन। आज कुछ ऐसे स्टॉक्स मैं सजेस्ट करूंगा जो कि 2025 में आपको एक हाई ग्रोथ पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे। अगर पूरा जाने हम तो प्राइस रेंज ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि 6,500 3,500 रुपये का स्टॉक भी यहाँ पर है और आपको 400 रुपये का स्टॉक भी यहाँ पर मिलेगा। इसके अंदर इंक्लूडेड है L&T, M&M और ICICI बैंक, एयरटेल और टाटा पावर। इन स्टॉक्स के अंदर पोटेंशियल मुझे दिख रहा है और रीज़न भी उस पोटेंशियल का काफ़ी स्ट्रांग है। सो अब देखने वाली बात है कि ये स्टॉक्स इन फ्यूचर कैसे परफॉर्म करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लार्सन एंड टूब्रो से। लार्सन एंड टूब्रो, इसका सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, डिफेंस है। अब डिफेंस सेक्टर से यहाँ पर एक बड़ी ग्रोथ की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। अब देखिए, सबसे पहली चीज़, गवर्नमेंट जो है अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा पुश कर रही है। आप अगर इसका कह सकते हैं कि टेक्निकल एक्सपेक्ट भी देखें तो एक बात यहाँ पर समझ में आती है कि भाई अब चुनाव आ रहे हैं और गवर्नमेंट तेज़ी से विकास योजनाएं यहाँ पर लॉन्च करेगी, जहाँ पर रोड्स के डेवलपमेंट, रेलवेज के, ब्रिजेस वगैरह, ये जितने भी सारे सब डेवलपमेंट्स हैं यहाँ पर तेज़ी से होंगे। तो इस वजह से ये जो कंपनी है, जो कि इंडिया की नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग कंपनी है, उसको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिलेगा। L&T को मुझे लगता है सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि इसका जो जो बुक ऑर्डर है गवर्नमेंट की, जो कैपेक्स गवर्नमेंट है रेलवेज, रोड्स और डिफेंस में करेगी, उसका एक बड़ा इफेक्ट L&T के स्टॉक पर पड़ेगा। डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर L&T को सबसे बड़ा एक शेयर मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक पैकेज अनाउंस किया है जहाँ पर डिफेंस सेक्टर को कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 1,06,000 करोड़ रुपए यहाँ पर चाहिए होंगे। तो ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो L&T की तरफ से यहाँ पर होगा। मतलब L&T को यहाँ पर इसका बेनिफिट मिलेगा। अब L&T जो है अपना मिडिल ईस्ट के अंदर भी एक बड़ा एक्सपेंशन कर रही है और अफ्रीकन इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में भी L&T का काफ़ी बड़ा रोल अब यहाँ पर होने वाला है। अब मिडिल ईस्ट और ये जितने भी सब प्रोजेक्ट्स होते हैं, फॉरेन प्रोजेक्ट्स, ये कमाई वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं। इससे इन कंपनीज को काफ़ी बढ़िया बेनिफिट मिलता है। उसके बाद जो मैंने आपको पॉइंट बताया कि गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है अहेड ऑफ इलेक्शंस, इसका भी एक बड़ा बेनिफिट। टेक सब्सिडरी है जैसे कि L&T टेक, इन्फोटेक और दूसरी भी जो इसकी कंपनीज है जो कि टेक इंडस्ट्री के अंदर है, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म यहाँ पर कर रही है। अगला शेयर है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा मेनली इसका ऑटोमोबाइल और ईवी और मेनली एग्री इक्विपमेंट यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करती है। महिंद्रा की एक बात यहाँ पर है कि इसकी जो रूरल प्रेजेंस है, जो गांव की ग्राहकी है एक तरीके से कहें, तो वो ज़्यादा बढ़ रही है। आप अगर देखो तो नए इसके जो मॉडल्स लॉन्च हुए हैं उसके अंदर सिटीज़ और गांव दोनों कवर कर लिया महिंद्रा ने। तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ देखते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो ग्रोथ है SUV सेक्टर में और फार्मिंग सेक्टर में, वो और भी इन फ्यूचर बढ़ेगी। जिस तरीके से फाइनेंस की सुविधा जो है वो व्हीकल्स पर बढ़ती जा रही है, ऐसा प्रोबेबली माना जा रहा है, लगाया जा रहा है कि भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा को एक बड़ा बेनिफिट इसका मिलेगा। अब ईवी और बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है, ये इसके अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही है। जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं जो अभी पब्लिश हुए हैं, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 2030 तक जितने भी डीजल पेट्रोल के व्हीकल, एक बड़ी कटौती गवर्नमेंट उसके अंदर करेगी। ये डेडलाइन जब फिक्स हो जाती है तो ये जो सेकंड नंबर की ईवी कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसको एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। तो ये एक बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि M&M का शेयर यहाँ पर बढ़ेगा। अब मेक इन इंडिया और PLI स्कीम्स का महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी बड़ा बेनिफिक्टर है। तो यहाँ पर भी जो अब स्कीम्स को बढ़ाई जाएगी, बिकॉज चुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं और भी नई योजनाएं गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की जाएगी, उसमें एक बड़ा बेनिफिट भी पॉसिबिलिटी है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को यहाँ पर मिलेगा। और उसके बाद ये जो EV सेक्टर है और जो दूसरे ग्रीन एनर्जी वाले सेक्टर है, उसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी स्कीम्स हैं। तो कहीं ना कहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा उसका बड़ा बेनिफिक्टर होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा से रिलेटेड एक खबर और भी यहाँ पर है कि जो इसकी EV सब्सिडरी है महिंद्रा इलेक्ट्रिक, वो हो सकता है कि अब पब्लिक हो जाए वो कंपनी, उसका IPO ला सकती है महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसको अलग कर सकती है M&M से। तो ये एक बड़ी इन्फॉर्मेशन इस शेयर से रिलेटेड है। अगला जो शेयर है हमारे पास में वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक एक बैंकिंग शेयर मैंने इसलिए लिया इसके बीच में, बिकॉज ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रख सकता है, प्राइवेट है और काफ़ी बढ़िया बैंक है। इसकी कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर रही है। NPAs जो है इसके यहाँ पर कम हुए हैं और CA रेशियो जो है वो यहाँ पर इसका स्ट्रांग हुआ है।
अब आईसीआईसीआई बैंक ने रिटेल लोन जो होते हैं उसमें एक काफ़ी बढ़त बनाई है अपनी। जो डिजिटल बैंकिंग एडॉप्टेशन है उसके अंदर भी आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी अग्रसर रहा है, यानी कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है आईसीआईसीआई बैंक का वो भी काफ़ी बढ़िया है। और कंटिन्यूसली ये इनके ऐप्स के थ्रू और इनके वेबसाइट्स के थ्रू ये चीज़ें और इम्प्रूव कर रहे हैं। अब आईसीआईसीआई बैंक का ना यार जो एनपीए से एक स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशो जो है वो काफ़ी यहाँ पर बढ़िया है, यानी कि आईसीआईसीआई बैंक में एनपीएस की और जो दूसरी फाइनेंशियल कंपनी या फिर बैंकिंग सेक्टर की कंपनी जैसे कि एसबीआई हो गई, ये तना लॉस झेलते हैं, आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर नहीं झेलता। और उसके बाद जब आरबीआई के रेट यहाँ पर स्टेबल रहते हैं तो आईसीआईसीआई बैंक को काफ़ी प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में ये बैंक यहाँ पर डबल हो चुका है, लगभग 117-18% यहाँ पर इसने रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर्स को। वहीं अब अगला स्टॉक है हमारा टेलीकॉम स्टॉक भारती एयरटेल। देखिए आज की डेट में अगर हम देखें ये स्टॉक ना मैंने इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ अभी क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्टॉक में उसकी उसकी पोजीशन में इसमें गिन रहा हूँ। अब जैसे कि 2030 तक अभी अगर हम देखें तो हमारे पास 60% लोग जो है वो इंटरनेट यूज़र्स हैं पूरे इंडिया में। वहीं 2030 तक हम देखेंगे 90 to 95% लोग यहाँ पर इंटरनेट यूज़र्स होंगे। एक बड़ा चंक जो है उसमें एयरटेल सिम्स का भी होगा। और 5G जो है वो धीरे धीरे जो पहले फ्री में बट रहा था अब वो धीरे धीरे यहाँ पर मोनेटाइज हो रहा है। और कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आप ये भी देखोगे कि सब्सक्रिप्शन रेट बढ़ने से, चार्जेस बढ़ने से यहाँ पर एयरटेल को फ़ायदा होगा। अब एयरटेल जो है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर है क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो जो क्रीम सब्सक्राइबर्स हैं यानी कि जो हाई पेइंग सब्सक्राइबर्स हैं वो जियो से रेदर देन जियो एयरटेल के पास ज़्यादा है। यानी कि तो एयरटेल प्रीमियम मार्केट जो है टेलीकम्युनिकेशन का या फिर जो हाई पेइंग पीपल है उसमें एयरटेल अपनी पहुंच बनाए हुए हैं। अब वही एयरटेल अपना डिजिटल इकोसिस्टम जो है जैसे कि एक्सट्रीम हो गया, इसका पेमेंट्स बैंक हो गया, ये भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इतना ग्रोथ नहीं है जस्ट लाइक जियो, बट फिर भी एयरटेल की जो ग्रोथ है यहाँ पर काफ़ी स्टेडीली चल रही है। अफ्रीका का बिजनेस भी एयरटेल का यहाँ पर बढ़ रहा है और ओवरऑल जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो यहाँ पर इम्प्रूव हो रहा है। तो एयरटेल मैं यहाँ पर इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ बिकॉज कुछ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के आसार लॉन्ग टर्म में हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। अब अगला स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर का मेन यहाँ पर एक सेक्टर है वो है रिन्यूएबल एनर्जी, और रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से ही ये स्टॉक मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए सबसे पहली बात, सबसे बड़ी ये पावर कंपनी है। दूसरा यहाँ पर है कि सोलार, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में ये कंपनी काफ़ी बड़े लेवल पर इन्वेस्ट कर रही है। स्पेशली आप जो सोलार पैनल्स देखोगे वहाँ पर मेनली अब घरों पर जो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हर घर लगभग सोलार पैनल लगाने की कगार पे है, यानी कि जो बिजली के बिल अभी आ रहे हैं लोगों को तो उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक परेशानी बढ़ रही है। स्पेशली सिटीज़ में, टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में आप देखोगे 30-30 हज़ार के बिल लोगों के आ जाते हैं। तो इस वजह से सोलार जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो टाटा सबसे नंबर 1 कंपनी है, उसमें मैक्सिमम टाटा के सोलार पैनल्स यहाँ पर बिकते हैं। तो एक बड़े लेवल पर उससे भी टाटा के शेयर में ग्रोथ आएगी। और उसके बाद जो ईवी है, ईवी का इतना चलन चल रहा है उसके अंदर टाटा जो है उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा यहाँ पर सॉलिड माना जा रहा है। और क्लीन एनर्जी स्पेशली यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे कि सोलार पैनल्स वगैरह ये सब हो गया, तो क्लीन एनर्जी में भी यहाँ पर टाटा एक बड़ा रोल निभा रहा है। और उसके बाद देखो गवर्नमेंट जो है वो क्लीन एनर्जी को यहाँ पर ज़्यादा बढ़ावा दे रही है बिकॉज हमें एक नेट ज़ीरो कंट्री की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर हम कार्बन फुटप्रिंट जो है यहाँ पर नेट ज़ीरो कर देंगे। तो उसका भी एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पर टाटा को मिलेगा। सब्सिडीज वगैरह जो आती है गवर्नमेंट की तरफ से, इंसेंटिव आते हैं, बड़ा बेनिफिक्टर इन फ्यूचर यहाँ पर टाटा होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि सोलर रूफटॉप और ईपीसी की ऑर्डर बुक्स जो है वो टाटा की बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट सपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। और यहाँ पर ये जो कंपनी है ये कोल से क्लीन एनर्जी की तरफ एक रैपिड तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ स्टॉक्स जो है वो बताए, इनके प्राइस रेंज यहाँ पर आपको लोअर से हायर से लेके एकदम लोअर तक ये मिल जाएगा। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने आपको प्राइस रेंज से कंपेयर्ड ये स्टॉक्स बता दिए हैं। अब देखो मेन यहाँ पर एक आता है कि यार सेक्टर भी मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चुने हैं, जैसे कि एक ऑटो एग्री सेक्टर है, एक इंफ्रा सेक्टर है, एक टेलीकम्युनिकेशन आईसीआईसीआई, और एक सोलार या फिर कह सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर वाली कंपनी है।
सो ये कंपनी मुझे लगी कि यहाँ पर कुछ अच्छी ग्रोथ हो सकती है। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।